एक वो कथा सुना रही हूँ, अच्छे से सुनिएगा। अहंकार एवं सोच समझ की विशेषताएं। यही अहंकार कुछ भी चीजों को नष्ट कर देता है। जब यही अहंकार भगवान के भक्तों को घेरता है तब भगवान स्वयं उनका अहंकार नष्ट करते हैं। तो ऐसी ही कहानी है, छोटी सी है। जैसे प्रभु श्री कृष्ण जी ने हनुमान की सहायता से सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का अहंकार नष्ट किया। एक समय की बात है जब प्रभु श्री कृष्ण जी स्वर्ग से अपने पत्नी सत्यभामा को पारिजात का वृक्ष लाकर स्वयं दिए थे। इंद्र से युद्ध करके, इंद्र को परास्त करके तब सत्यभामा को यह अभिमान अविभाष हो गया था कि वह बहुत अधिक एवं सबसे सुंदर है। वो सोची मैं भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय रानी हूँ। सत्यभामा जब देखी कि इंद्र को परास्त कर दिए, इंद्र के अस्त्र को भी, तब वो सोची कि जब उनके पास कोई अस्त्र नहीं होता है तो वो इसी का सहारा लेते हैं। यही चीजें भगवान का आवाहन गरुड़ भी समझने लगा था कि भगवान मेरे सिवा कहीं जा ही नहीं सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि हमारे तीनों भक्तों को इनको अहंकार हो गया है, तो इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। अभी भगवान श्री कृष्ण जी ने एक लीला रची और हनुमान जी को स्मरण किए। हनुमान जी आए तो हनुमान जी जान गए थे कि कृष्ण जी ने हमें क्यों स्मरण किए हैं, उनको पता हो गया। उसके बाद गरुड़ को प्रभु श्री कृष्ण जी ने बुलाया। गरुड़ से ये बोले कि तुम जाना उनके पास, हनुमान जी के पास, और कहना कि तुम्हें प्रभु श्री राम जी बुलाए हैं, तो हो सके तो अपने साथ में ही लाना। गरुड़ जी जब हनुमान जी के पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि हे वानर श्रेष्ठ, आपको प्रभु श्री राम जी ने बुलाया है, अगर हो सके तो आप मेरे साथ चलिए। तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, आप चलिए, मैं आता हूँ। और गरुड़ जी सोचते हैं कि पता नहीं हनुमान जी कब पहुंचेंगे, खैर चलिए छोड़िए, मुझे क्या लेना देना है। गरुड़ जी चले गए और हनुमान जी जाते हैं और प्रभु श्री कृष्ण जी अपने अनुमति से सुदर्शन को द्वारिका के बाहर अनुमति दे दिए कि अगर कोई भी आए तो उसे आने नहीं देना। जब हनुमान जी उड़ते उड़ते आते हैं तो आकाश मार्ग से चलते हुए आते हैं तो उन्हें बीच रास्ते द्वारिका के अंदर प्रवेश करते हुए सुदर्शन चक्र प्रभु श्री कृष्ण जी का रोक लेता है। तो वो सुदर्शन चक्र को पकड़कर अपने मुख में प्रवेश कर लिए और वो तो सोच रहे हैं कि मैं तो प्रभु श्री राम का एक भक्त हूँ, तो उनसे मिलना मेरा परम आवश्यक है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं लेट पहुँच रहा हूँ तो ये मेरा मार्ग रोक रहा हो। तो उसको सुदर्शन को अपने मुख में प्रवेश करके हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के सामने पहुँचे और प्रभु श्री कृष्ण जी अपना स्वरूप प्रभु श्री राम के इसमें बनाकर सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। तभी हनुमान जी पहुंच गए। प्रभु को प्रणाम करते हुए हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु देर तो नहीं हुई, और माता सीता जी कहाँ है? आज यहाँ कौन सी दासी बैठी हुई है? सत्यभामा ने जब ये बात सुनी तो लज्जित हो उठी और उनका इसी तरह सारा घमंड चूर हो गया था। तब भी वहाँ गरुड़ जी आ गए और जब गरुड़ जी हनुमान जी को देखे तो वो चकित हो गए कि मेरी गति तेज से हनुमान जी यहाँ कैसे पहुँच गए, उनकी भी गति ऐसी तेज हो गई। इसी प्रकार गरुड़ जी का भी अहंकार चूर्ण हो गया, क्योंकि वो पहले हनुमान जी से पहले ही निकल चुके थे, परंतु लेट पहुँचे और हनुमान जी पहले ही पहुँच गए। तब प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से पूछते हैं कि हे पवन पुत्र, तुम बिना मेरे आज्ञा के तुम मेरे महल में कैसे प्रवेश किए? क्या तुम्हें कोई रोका नहीं? तो हनुमान जी क्या जवाब देते हैं कि प्रभु, आपके दर्शन के लिए मुझे क्या कोई रोक सकता है, और जिसने रोकने का मेरा प्रयास भी किया तो उसे मैं पकड़ के अपने कंठ में धारण कर लिया, मुख में प्रवेश कर लिया। और फिर हनुमान जी अपने मुख से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु श्री कृष्ण के समक्ष रख दिए। इसी प्रकार सुदर्शन चक्र का भी घमंड टूट गया। तीनों भक्तों का अहंकार नष्ट हुआ और प्रभु श्री कृष्ण जी भी यही चाह रहे थे। सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन जी मिलकर कहते हैं कि प्रभु, आपकी लीला परम्पार है। अपने भक्तों की अहंकार को अपने भक्तों द्वारा ही तोड़कर इसे चकनाचूर कर दिया। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। अगर प्रभु श्री कृष्ण जी इन तीनों का घमंड तोड़ ना सकते तो ये तीनों उनके पास रह नहीं सकते थे। परमात्मा के निकट वही रह सकता है जो मेरा से निकट हो। आप सभी देखते ही हैं कि प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी का अद्भुत प्रेम है। वो भक्त भी हैं, एक दूसरे के भक्त है, एक दूसरे के सखा, एक दूसरे के सब कुछ हैं। उनकी कभी
मित्रता कभी टूट ही नहीं सकती है। ना ही प्रभु श्री राम जी ने कहा कि मैंने यह किया है, ना हनुमान जी ने कहा मैंने यह किया है, इसीलिए वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं। ना ही वो कभी अलग होंगे, ना हो सकते हैं। तो ये अभिमत हमेशा एकजुट ही रहेगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।